सभी ने मिलकर मेरी बेटी को मरने के लिए मजबूर किया। उसे कॉलेज में आवाज उठाने की सजा दी गई। मुझे मुआवजा नहीं, मेरी बेटी चाहिए। यह उस पिता की पुकार है जिसकी 20 वर्षीय बेटी को हमारे समाज की विकृत मानसिकता ने मार डाला। उनकी यह पुकार हर उस व्यक्ति के दिल को छू गई जिसने इस पूरी घटना के बारे में सुना। पुलिस को बचाने के लिए उन लोगों ने मेरे बेटे को मार दिया। मेरा डिमांड है इन लोगों को भी हिरासत में लेना चाहिए। आपको बता दें कि 12 जुलाई को उड़ीसा के बालासोर जिले में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल स्थानीय समुदाय को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आपको बता दें कि फकीर मोहन स्वायत्त महाविद्यालय की एक 20 वर्षीय बीएड कर रही छात्रा ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए कॉलेज परिसर में खुद को आग लगा ली। यह कदम उसने तब उठाया जब उसकी शिकायतों को बार बार अनसुना किया गया। इस त्रासदी ने न केवल एक युवा छात्रा के जीवन को छीन लिया बल्कि शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही और सामाजिक संवेदनशीलता जैसे गंभीर मुद्दों को उजागर किया है। नमस्कार, मैं हूं अर्पित सेन और आप देख रहे हैं रिपब्लिक सागर मीडिया। तो आइए विस्तार से जानते इस पूरे मामले को, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। आपको बता दें कि फकीर मोहन स्वायत्त महाविद्यालय बालासोर में पढ़ने वाली एक 20 वर्षीय बीएड कर रही छात्रा ने 30 जून को कॉलेज प्रशासन के समक्ष एक गंभीर शिकायत दर्ज की। उसने अपने विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर समीर कुमार साहू पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया कि प्रोफेसर समीर कुमार ने न केवल उसका यौन उत्पीड़न किया बल्कि उसे धमकियां भी दी कि यदि उसका सहयोग नहीं किया तो उसका भविष्य बर्बाद कर दिया जाएगा। बता दें कि छात्रा ने अपनी शिकायत में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि वह गंभीर मानसिक तनाव में है। उसने लिखा, अगर कॉलेज प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और इसके लिए विभाग अध्यक्ष और कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार होंगे। छात्रा की शिकायत के बावजूद भी कॉलेज प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। प्राचार्य दिलीप घोष ने दावा किया कि उन्होंने छात्रा की काउंसलिंग की और उसे आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी। हालांकि 11 दिनों तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आंतरिक शिकायत समिति ने ना तो प्रोफेसर समीर साहू के खिलाफ कोई तत्काल कदम उठाया और ना ही पीड़िता को कोई सहायता प्रदान की। इस दौरान छात्रा ने अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ मिलकर कॉलेज परिसर में धरना दिया ताकि प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके, लेकिन उसकी आवाज को बार बार अनसुना किया गया। वहीं 12 जुलाई को दोपहर के समय फकीर मोहन कॉलेज के परिसर में एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। छात्रा ने कॉलेज के प्राचार्य दिलीप घोष से मुलाकात की और एक बार फिर अपनी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन उसे फिर से निराशा ही हाथ लगी। प्राचार्य ने कथित तौर पर उसे शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाला जिससे उसका मानसिक तनाव और बढ़ गया। वहीं निराश और हताश होकर छात्रा ने कॉलेज परिसर में अपने ऊपर केरोसिन डालकर खुद को आग लगा ली और इस घटना में वह 95% तक झुलस गई। उसके इस कदम को देखकर वहां मौजूद अन्य छात्र और कर्मचारी दंग रह गए। वहीं एक दोस्त ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इस प्रयास में वो भी लगभग 70% तक झुलस गया। इसके बाद दोनों को तत्काल बालासोर जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया, जहां से छात्रा को गंभीर हालत में भुवनेश्वर के एम्स अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इसके बाद एम्स के बंस एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग में छात्रा को तुरंत आईसीयू में भर्ती किया गया और डॉक्टरों ने उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन 95% जलने के कारण उसकी हालत अत्यंत गंभीर थी और 3 दिनों तक जीवन और मृत्यु के बीच जूझने के बाद 14 जुलाई की रात करीब 11:30 बजे छात्रा ने अपना दम तोड़ दिया। और इस खबर ने न केवल उसके पूरे परिवार बल्कि पूरे समुदाय को गहरे सदमे में डुबो दिया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो उड़ीसा की निवासी हैं, उन्होंने भी भुवनेश्वर के एम्स में बर्न यूनिट का दौरा किया और पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को सर्वोत्तम चिकित्सा सहायता देने का आश्वासन दिया था, लेकिन उसी रात को छात्रा की मौत हो गई। तो वहीं घटना के तुरंत बाद पुलिस ने 12 जुलाई को प्रोफेसर समीर कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 14 जुलाई को कॉलेज के प्राचार्य दिलीप घोष को भी प्रशासनिक लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उड़ीसा के उच्च शिक्षा विभाग ने दोनों को
तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मैं पीड़िता के परिवार को विश्वास दिलाता हूं कि सभी दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं अब छात्रा की मौत के बाद उड़ीसा में व्यापक आक्रोश फैल गया। कांग्रेस, बीजू जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और अन्य विपक्षी दलों ने 17 जुलाई को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया। भद्रक में प्रदर्शनकारियों ने चेन्नई कोलकाता हाईवे पर टायर जलाए, जिससे यातायात ठप हो गया। भुवनेश्वर में बसों का चक्का जाम किया गया और मयूरभंज में सड़कों पर प्रदर्शन हुए। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पूरी घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उड़ीसा में इंसाफ के लिए लड़ती एक बेटी की मौत सीधे सीधे बीजेपी के सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। इस बयान ने सत्तारूढ़ी भाजपा और विपक्ष के बीच तीखी बहस को जन्म दिया। देखिए, बालासोर की इस त्रासदी ने एक छात्रा के जीवन को तो समाप्त किया ही, साथ ही हमारे समाज के सामने एक दर्पण भी रखा है। हमें यह बताता है कि यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने वाली हर बेटी को सुना जाना चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों को सुरक्षित बनाने, प्रशासन को जवाबदेही तय करने और समाज को संवेदनशील बनाने की जरूरत है। और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी त्रासदियां दोबारा ना हो। देखिए, हमारी इस रिपोर्ट का उद्देश्य न केवल आपके सामने इस पूरी घटना को प्रस्तुत करना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि पीड़िता को न्याय मिले और आगे से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बीजेपी शर्म करो, शर्म करो, शर्म। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।